हेलो जे एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ गौरव शर्मा। आज फिर से LNJ यूट्यूब चैनल पे मैं कुछ खास काम की बात आपको बताने वाला हूँ। जेई मेन जनवरी सेशन के लिए आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है, तो कुछ खास वो बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हम अपने एग्जामिनेशन की सक्सेस में और भी चार चांद लगा दें। तो टुडे वी विल डिस्कस कॉन्करिंग जेई 10 मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड एंड अचीव मैक्सिमम सक्सेस। तो कुछ खास 10 मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और हमें मैक्सिमम सक्सेस कैसे मिलेगी, इसके बारे में बातचीत होगी इस वीडियो में। द जेई जर्नी कैन बी एक्सिलरेटिंग। जी हाँ, बड़ी थ्रिलिंग होती है जेई की प्रिपरेशन जर्नी, बट ऑल्सो फ्रॉट विद पिटफॉल्स। यानी कई बार ऐसे भी मौके आएंगे जब आप कहीं गड्ढों में गिर जाएंगे, तो इससे हमें बच के चलना है। To avoid stumbles and propel yourself towards success, steer clear of these 10 common mistakes. तो अगर आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को पार करते हुए जाना है जेई प्रिपरेशन के, तो कुछ खास 10 मिस्टेक्स हैं जिससे आपको पार पाना होगा। तो उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। डिच द ड्राउजी ड्रैगन। जी हाँ, ये नींद हमें बहुत परेशान करती है ना बच्चों। जी हाँ, हर बच्चे को प्रिपरेशन के टाइम में नींद बहुत परेशान करती है। टेम योर शेड्यूल, सबड्यू द स्लीप मॉन्स्टर। ये स्लीप मॉन्स्टर को हमें कहीं ना कहीं शांत करके रखना है। इसके लिए क्या करना होगा? फिक्स योर स्लीप साइकिल, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जनरली बेस्ट तरीका तो यही है, बहुत लेट तक ना तो सोना है ना बहुत लेट उठना है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा, जो भी आपका शेड्यूल है कैसा भी है, फिक्स करिए। एम फॉर 7 to 8 hours ऑफ क्वालिटी स्लीप टू कीप योर माइंड शार्प एंड बॉडी एनर्जाइज्ड। ये तो स्लीपिंग की बात हो गई। अगर हमें टेम योर शेड्यूल की बात करनी है, ड्राउजी ड्रैगन को डिच करना है, तो उसमें एक खास बात और है, मास्टर मील टाइम। जी हाँ, रेगुलर मील्स फ्यूल योर फोकस। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा एक बार में खा लें, थोड़ा थोड़ा खाएं और अपनी मील्स को थोड़ा सेपरेट आउट करते जाएं। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो स्किप करना ही नहीं है। और क्रैम अनहेल्दी स्नैक्स, प्लीज आपसे बोल रहा हूं मैं, जंक फूड, चिप्स, ये सब खाना भी छोड़ना पड़ेगा। प्लान न्यूट्रिशियस मील्स एट फिक्स टाइम्स टू मेंटेन ऑप्टिमल एनर्जी लेवल्स। जी हाँ, थोड़ा फ्रूट्स खाइए। अभी और सर्दियां चल रही हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने से तो आपको बहुत फायदा होगा। और मैंने सुना है, अगर आप 2-3 घंटे रिंस करने के बाद ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बेस्ट हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों को क्या सोचना है? जगल द सब्जेक्ट विद फिनेसी। जी हाँ, आपको एक बढ़िया बैलेंस बनाना है। आपको एक्चुअली ये बड़ी डेलिकेट है प्रिपरेशन, कौन से सब्जेक्ट्स को कब नीचे जा रहा है, उसको कब उठा लेना, इन ऑल दीज थिंग्स। स्ट्राइक अ बैलेंस, डोंट प्ले फेवरेट्स। ऐसा नहीं है कि भैया मेरा ये सब्जेक्ट फेवरेट है तो मैं वह ज्यादा करूंगा, उसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लूंगा। दूसरे के कॉस्ट पे उसको पढ़ना बहुत ज्यादा हानिकारक है। गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एलोकेट डेडिकेटेड स्टडी टाइम फॉर ईच, एंश्योरिंग नो सब्जेक्ट लैग्स बिहाइंड। तो आपको हर सब्जेक्ट को एक डेडिकेटेड टाइम देना है, तीनों में एक बैलेंस बनाकर रखना है, कोई बैकलॉग किसी भी सब्जेक्ट में छूटने ना पाए। आइडेंटिफाई द अंडरडॉग। कभी कभी क्या होता है, किसी सब्जेक्ट में हमें परेशानियां ज्यादा हैं। एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इफ अ सब्जेक्ट सीम्स वीक, प्रायोरिटाइज इट फॉर इंप्रूवमेंट। अगर कोई सब्जेक्ट आपको लग रहा है कुछ वीक है, तो उसके इंप्रूवमेंट की हमें एक प्रायोरिटाइजेशन रखनी है। फोकस ऑन टॉपिक्स विद हाई स्कोरिंग पोटेंशियल टू बूस्ट ओवरऑल स्कोर। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें मेहनत कम होती है, पर उससे मार्क्स ज्यादा आसानी से फैच हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे टॉपिक्स जिसमें हाई स्कोरिंग पोटेंशियल है, उससे हमें हमारा ओवरऑल स्कोर बूस्ट हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, जगल द सब्जेक्ट्स फिनिश। ये बड़ा डेलिकेट आर्ट है एक्चुअली देखा जाए। अनशेकल योरसेल्फ फ्रॉम क्वेश्चनेबल सोर्सेज। बेसिकली क्या है, कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस वहां से करने लग जाते हैं शायद जहां से हमें पता भी नहीं ऑथेंटिक सोर्स है। पता नहीं किस बुक से क्वेश्चन कर लिए, किसी मटेरियल से करने लग गए। इसकी जरूरत नहीं है। एम्ब्रेस द राइट प्रैक्टिस। आपको सही जगह से सही प्रैक्टिस करनी है। पास्ट इज द की। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट गाइड। कॉन्कर पास्ट ईयर्स पेपर्स फर्स्ट। These offer invaluable insights into exam patterns and question types. जो भी आपका पुराने कुछ साल का एग्जाम्स का पैटर्न आ रहा है, वो सारा के सारा इन पास्ट ईयर क्वेश्चंस में छुपा हुआ है। इनफैक्ट वो क्वेश्चन का पैटर्न, उनके क्वेश्चन के टाइप्स, सबके बारे में जानकारी हमें PYQ से मिलती है। मास्टर देम बिफोर वेंचरिंग इनटू अदर सोर्सेज।
PYQs को अगर आपने मास्टर कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं काफी सारी चीजें तो वैसे ही आपकी आसान हो जानी है। शार्पन योर फोकस, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज एंड फुल एंड मॉक टेस्ट टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगर PYQs की प्रैक्टिस करनी है आपको, तो मैं आपको बताऊंगा आप टॉपिक वाइज जाइए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पर चैप्टर बाय चैप्टर चले जाइए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिकल काइनेटिक्स अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कई साल के PYQs केमिकल काइनेटिक्स से लगा लीजिए। मैथमेटिक्स की बात करें, सपोज प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं रिवाइज, तो कई साल के PYQs प्रोबेबिलिटी के लगा लीजिए। ऐसी फिजिक्स में अगर आप लाइक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं तो कई सारे क्वेश्चन PYQs हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लगा लीजिए। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको कुछ साल के PYQs फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए बचा कर रखने हैं। फॉर एग्जांपल 2023 के पेपर्स आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दिस टारगेटेड अप्रोच मैक्सिमाइजेज एफिशिएंसी एंड पिन पॉइंट्स एरियाज रिक्वायरिंग इंप्रूवमेंट। तो इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उन एरियाज के बारे में हमें पता लग जाएगा जिसमें हमें इंप्रूवमेंट करना ही करना है। डोंट बी ए लोन वुल्फ, ये बड़ी पुरानी कहावत है। सीक गाइडेंस व्हेन लॉस्ट। बेसिकली अगर आपको कहीं भी कैसी भी तकलीफ हो रही है, अपनी प्लानिंग में तकलीफ हो रही है, तो एम्ब्रेस द मेंटर। बेसिकली क्या है, डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स और मेंटर्स। दे आर योर एलाइज इन दिस जर्नी, रेडी टू गाइड यू थ्रू ट्रिकी कंसेप्ट एंड क्लियर डाउट्स। तो बेसिकली जब भी आप कहीं भी खुद को मुसीबत में पा रहे हैं, मान लीजिए किसी ने कहा सर केमिस्ट्री में मुझे अभी भी ऑर्गेनिक तंग कर रही है, तो अपने मेंटर के पास जाइए। क्या पता बड़ी जल्दी हफ्ते भर में वो आपको ऐसा कुछ बता दें कि आपका काम आसान हो जाए। सब्जेक्ट सेवियर्स, यूटिलाइज द एक्सपर्टाइज ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर्स, अटेंड द डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस टू सॉलिडिफाई अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स है ना, उनको आपकी सारी समस्याओं का समाधान पता है। दे नो द सॉल्यूशंस ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। आपको लग रहा है ना वो प्रॉब्लम बड़ी है, सब्जेक्ट टीचर्स को, मेंटर्स को कभी भी आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनको कई साल का एक्सपीरियंस होता है। तो प्लीज डोंट बी अ लोन वुल्फ। आप फटाफट किसी भी समस्या के टाइम पे अपने मेंटर्स या सब्जेक्ट टीचर्स के पास जाइए और अपनी समस्या को फटाफट सॉल्व कीजिए, जिससे पहले वो समस्या आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाए। एक और बात आपसे करनी थी, लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, कॉन्कर एवरी क्वेश्चन कंप्लीटली। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन करते हैं और जरा सा किया, अरे अब तो आगे मैं कर लूंगा, मुझे आ गया, ऐसा करते हैं ना, लगता है ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। डोंट सेटल फॉर हाफ मेजर्स, persevere through every question until you reach the final answer। एक एक कैलकुलेशन करके लास्ट आंसर तक पहुंचना ही पहुंचना है। अब वो टाइम आ गया, अब आप बीच में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते। अवॉइड स्किपिंग स्टेप्स और लीविंग कैलकुलेशंस इनकम्प्लीट, दिस बिल्ड्स एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप लास्ट तक क्वेश्चन तक जाएंगे, एक तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब आपको वो परेशानी नहीं आएंगी, अरे सर मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, मुझे आते थे, नेगेटिव मार्किंग हुई, कहते हैं आप टेस्ट में, वो सारी बातें भी अब खत्म करनी है। एम्ब्रेस द प्रोसेस, सेवर द जर्नी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, नॉट जस्ट द एंड रिजल्ट। तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो क्वेश्चन सॉल्विंग की है, उसको पूरे को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। जस्ट लास्ट आंसर तक पहुंचने हमारा काम नहीं है। कभी कभी क्या होगा, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड ईच स्टेप टू अवॉइड सिमिलर मिस्टेक्स इन द फ्यूचर। तो एक एक स्टेप को समझना है हमने यही क्यों किया। कई बार जैसे मोर देन वन चॉइस क्वेश्चंस हैं, दो चॉइसेस सही हो गई, एक और सही करनी थी, वो गलती से गलत हो गई, अब आप सोच सकते हैं नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो एक एक चॉइस की वैल्यू है, हर चॉइस पे वो सही क्यों है या वो गलत क्यों है, ये पता होना जरूरी है। तभी तो हम कह रहे हैं डोंट सेटल फॉर हाफ मेजर्स, कंप्लीटली अच्छे से क्वेश्चन को ढंग से करना है। एनसीईआरटी, ओह माय गॉड, दिस इज द बाइबल, योर होली ग्रेल, डोंट forsake इट। कभी भी एनसीईआरटी को आप लाइटली नहीं लेंगे। जो बच्चे ये गलती कर रहे हैं वो प्लीज एनसीईआरटी को साथ में लेके चलें। अब बोलेंगे सर एनसीईआरटी से क्या फायदा? फैक्ट्स एंड फ्रेंड्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर योर ट्रेजर ट्रोव ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स एंड फाउंडेशनल कंसेप्ट्स। मैं एक बात खास बताऊं, आपके आने वाले जेईई मेन एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पिक करके क्वेश्चंस तक बनाए गए हैं। तो एनसीईआरटी को तो आप बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आप एनसीईआरटी को तो बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। रेगुलरली रिवाइज की पॉइंट्स एंड एग्जाम्पल, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कई बार कुछ फैक्ट्स दिए रहते हैं, कोई वैल्यूज दी रहती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, लिक्विड सोल्यूशन से, उसमें उन्होंने आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल दे दिए, वो एग्जाम्पल एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं, वो सारे एज इट इज पूछ लिए जाते हैं।
Strengthen our base. A strong foundation in NCERT concepts is crucial for tackling advanced problems. Don't neglect this vital resource in your quest for JEE glory. तो बेसिकली एनसीईआरटी कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो एनसीईआरटी को के लिए क्या लिखा है? दिस इज योर बाइबल, दिस इज होली ग्रेल, डोंट forsake इट। लेजर इज फॉर लूजर्स, लेजर इज फॉर लूजर्स, सुना होगा आपने। प्रैक्टिस विद पर्पस, ditch the days, avoid aimless practice sessions। बैठ के आराम आराम से धीरे धीरे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छा चलो कुछ खा लें, चलो किचन तक चले जाते हैं, कुछ खा के आ जाते हैं, वो नहीं करना। Set specific goals for each study session and focus on targeted practice of relevant topics and question types। तो एक बार आपको पता लगना चाहिए आज का मेरा टारगेट क्या है, मुझे यहाँ से ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मुझे थ्योरी रिवाइज करनी है, ऑल दीज थिंग्स। टाइम क्रंच ट्रायम्फ, practice solving problems under timed conditions। This simulates the exam environment and hones your time management skills। तो बेसिकली क्या है, आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाता है, हमें किस क्वेश्चन में कितनी देर तक नहीं रुकना है। कई बार क्या होता है, आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा देर रुक जाते हैं, पूरा के पूरा टाइम एग्जामिनेशन का प्रेशर में बीत जाता है, कई सारे क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल समझना है तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, एम्ब्रेस डेली थ्योरी रिवीजन। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं अरे थ्योरी तो मैं रिवाइज कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, पहले मैं क्वेश्चंस कर लेता हूं। अब वो टाइम बाद वाला भी आ गया है, इससे लेट नहीं कर सकते। क्या करना है? डेली डोजेज ऑफ नॉलेज, डेडिकेट 1 to 2 hours डेली टू रिवाइजिंग थियोरेटिकल कंसेप्ट। ऐसे कुछ कंसेप्ट है जिसमें आपको थियोरेटिकल सारी चाहिए इंफॉर्मेशन, उसको रिवाइज करने के लिए आपको डेली 1 से 2 घंटे तो देने ही देने एग्जामिनेशन के अंदर। तो डेली अपनी प्रिपरेशन टाइम में मैं तो कहूंगा 2 घंटे केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को डेली रिवाइज करने के लिए दीजिए। मतलब ऐसा होना चाहिए 3-4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन में आपके बार बार उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करने का मौका आ जाए, तो एटलीस्ट एग्जाम से जाने से पहले वो 5 डेज वाली साइकिल कम से कम 5-6 बार और पूरी हो जाए, ठीक है। दिस रेगुलर रिव्यू कीप्स योर मेमोरी शार्प एंड प्रिवेंट्स लास्ट मिनट क्रैमिंग। एग्जाम से अगर आप एक हफ्ते पहले सोचेंगे मैं ये भी रट लूंगा वो भी रट लूंगा, तो मुश्किल हो जाएगी, कुछ ना कुछ एग्जाम में भूल जाएंगे और सब कुछ जो आसानी से कर सकते थे उसमें से कुछ गलत कर जाएंगे। इजी मार्क्स इजी क्लाइंब, बड़ा सिंपल सी बात है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑफन कैरी हाई वेटेज। मास्टरिंग दीज कंसेप्ट्स कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट योर स्कोर विदाउट रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव कैलकुलेशन। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो आसानी से हमें अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। इस कंसेप्ट को अगर हमने मास्टर कर लिया, देखिए टाइम सेव कराते हैं एग्जामिनेशन में, कैलकुलेशन मिस्टेक से भी बचाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन उसमें है ही नहीं, अगर हमें आता है हम फटाफट आंसर कर लेते हैं। तो दिस कैन बूस्ट योर स्कोर विदाउट रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस। समझ आ रही है बात? और एक बात, टेस्ट योर मेटल, क्रैंक अप द टेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो धीरे धीरे क्या है, हमें अब टेस्टिंग पे भी जोर ज्यादा देना है। फ्रीक्वेंट फ्लाइज, डोंट शाय अवे फ्रॉम रेगुलर पार्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो हम लोग ये चाहते हैं आपको 5 सिलेबस के टेस्ट अब बार बार देने होंगे, इनफैक्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अब आपको देने होंगे। द मोर यू टेस्ट योरसेल्फ द मोर कंफर्टेबल यू विल बी इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। जितना ज्यादा टेस्टिंग आप करेंगे अब, टाइम बाउंड टेस्टिंग, उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जामिनेशन के। एनालाइज एंड अडेप्ट, आफ्टर ईच टेस्ट meticulously analyze your performance, identify your mistakes, learn from them and adapt your strategies to improve future scores। तो जितना भी आप ये टेस्टिंग कर रहे हैं उससे आप बड़ी जल्दी अडेप्ट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा गलतियां कहाँ कर रहे हैं, आपको उन मिस्टेक्स को कैसे ओवर पावर करना है। अच्छा मुझे लगता है ये वाला एरिया अभी भी ग्रे है, क्यों ना मैं इसको रिवाइज करके इसका फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, यही होगा ना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बियॉन्ड जेई ब्रॉड इन योर होराइजन्स। एक्चुअली क्या होगा, फ्यूचर फोकस भी एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा। कीप योर लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड। जेई प्रिपरेशन नॉट ओनली बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग एग्जाम्स बट ऑल्सो हेल्प्स इन स्कोरिंग हाई फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जो आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे ना केवल आप जेई मेन जेई एडवांस में अच्छा स्कोर करेंगे, और भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं बेड सेट वगैरह, उसमें भी बढ़िया स्कोर करेंगे। साथ ही जो आने वाला बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें भी स्कोर हाई करने का मौका बढ़िया रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इन सारे पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे,
ऐसी LNJ यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, बढ़िया बढ़िया बात हम आपसे करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे बोलूंगा, प्लीज डू टेक अ वेरी गुड फॉर योरसेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। स्टे ट्यून्ड विद LNJ यूट्यूब चैनल।